जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है अपना देश भारत ने। चाँद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत ने की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के सबसे अधिक मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। विश्व की सबसे अधिक मछली उत्पादक देश चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो नई दिल्ली में है। वहीं बात करें चार मीनार तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। वहीं बात करें विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइकिल का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी में। साइकिल का आविष्कार जर्मनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 65 सेकेंड। भारत की राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि 65 सेकेंड है। वहीं राष्ट्रगान की कितना है? तो 52 सेकेंड है। बात करें राष्ट्रीय गीत किसने लिखी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। वही बात करें राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी घोंघा। घोंघा एक ऐसा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम भूकंप ऑस्ट्रेलिया में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा में। भारत का सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ को। गुलाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। वहीं बात करें नवाबों के शहर तो लखनऊ को ही कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू चीन में पैदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की,
भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1950 को। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को हुआ था। और वहीं बात करें भारतीय रेल भारत में सबसे पहले कब चली थी, तो 1853 को। 1853 को भारत में पहली बार रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1969 में। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। वहीं बात करें किस देश ने भेजा था, तो अमेरिका ने भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अधिकतम लंबाई वाली सड़क महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन का। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपना देश भारत। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। पवन भी है, सारंगी भी है, बादल भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 राज्य। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जियो और जीने दो किसका नारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी का। जियो और जीने दो स्वामी महावीर स्वामी का यह नारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। वहीं बात करें जयपुर को, तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कीवी फल में। कीवी फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।